हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टॉक एंड हील। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई वी वरी अबाउट द फ्यूचर के बारे में। मतलब कभी सोचा है कि यार सब कुछ ठीक चल रहा होता है, घर है, खाना है, कोई इमीडिएट खतरा नहीं, फिर भी दिमाग में ना एक टेंशन चलती रहती है। कल की मीटिंग कैसी होगी, अगले महीने बिल कैसे भरेंगे, अरे वो क्या सोचेगा, ऐसी चीजें जो शायद कभी हों भी नहीं। अजीब है ना? बिल्कुल। और ये जो अजीब लगना है ना, हाँ। ये असल में हमारे दिमाग की जो वायरिंग है उसका कमाल है। ऐसा समझो कि हम ना स्टोन एज वाला दिमाग लेकर स्पेस एज की दुनिया में जी रहे हैं। हम्म। और ये जो मिसमैच है ना, पुराने हार्डवेयर और नए सॉफ्टवेयर के बीच, यही है जो हमें बिना वजह परेशान करता रहता है। एक तरह का बैकग्राउंड नॉइस। ओके, तो ये दिमाग ऐसा बना ही क्यों है फिर? मतलब डरपोक टाइप का, हमें परेशान करने के लिए? अरे नहीं, डरपोक नहीं, ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। सोचो ना, हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, उनमें से जिन्होंने झाड़ी में जरा सी सरसराहट सुनकर फौरन सोचा अरे शिकारी हो सकता है, उनके बचने के चांस ज्यादा थे। अच्छा। बजाय उनके जिन्होंने सोचा अरे हवा होगी। तो हुआ ये कि जो दिमाग खतरे को पहले भांपता था, नेगेटिव सोचता था, वो ज्यादा सेफ रहा और वही ट्रेट आगे पास होता गया। ओह। हमारा दिमाग ना नेचुरली नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को ज्यादा वजन देता है। एक रिसर्च भी कहती है कि एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को बैलेंस करने के लिए हमें करीब 5 पॉजिटिव एक्सपीरियंस लगते हैं। हाँ, तभी तभी ऐसा होता है कि 10 तारीफें भूल जाते हैं और एक कोई बुराई या नेगेटिव कमेंट दिमाग में घूमता रहता है। या जैसे जॉब बिल्कुल सिक्योर है, पक्की है, पर कंपनी का कोई गोलमोल सा ईमेल आ जाए फ्यूचर प्लान्स पर, तो दिमाग फौरन वर्स्ट केस सोचने लगता है, ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा। हाँ। ये बस एक बहुत पुराना अलार्म सिस्टम है जो आज के, आप कह सकते हैं, रिलेटिवली सेफ दुनिया में भी पूरी आवाज में बज रहा है। और ये अलार्म ना एक और प्रिंसिपल पे काम करता है, स्मोक डिटेक्टर प्रिंसिपल। स्मोक डिटेक्टर, जैसे वो घर वाला कि जरा सा धुआं हो, भले ही टोस्ट जलने से हाँ, वो ऐसे चिल्लाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। बिल्कुल वही। एवोल्यूशन के हिसाब से ये फायदेमंद था। देखो, एक गलत अलार्म बज गया, मतलब चिंता की, पर खतरा था नहीं। इसका कॉस्ट क्या होता? थोड़ी एनर्जी वेस्ट हुई, थोड़ा स्ट्रेस हुआ, चलो ठीक है। पर असली खतरे को मिस करने का कॉस्ट, मतलब चिंता नहीं की और खतरा आ गया, वो बहुत ज्यादा था, जान जा सकती थी। ओह हाँ, सही बात है। तो हमारे दिमाग ने ज्यादा सेंसिटिव होना चुना। वो चाहेगा कि आप 100 बेकार की चिंताएं कर लो, बजाय उसे एक चीज को मिस करने के जो सच में नुकसान पहुंचा सकती है। हजारों साल पहले इसी ने हमें जिंदा रखा। और इसी चक्कर में हम रात के 3 बजे उठकर उस ईमेल के बारे में सोचते रहते हैं जो कल भेजा था, कि यार टोन ठीक था, कोई गलत मतलब तो नहीं निकाल देगा। हाँ बिल्कुल, जबकि सामने वाले ने शायद पढ़ा भी ना हो। खैर, तो ये एवोल्यूशन वाला एंगल तो है। हाँ। पर हम इंसान फ्यूचर के बारे में सोच भी तो सकते हैं। ये तो अच्छी बात होनी चाहिए ना, प्लानिंग वगैरह के लिए। हाँ वही तो, प्लानिंग, गोल सेटिंग, ये सब तो इसी से होता है। बिल्कुल। और ये हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इसे कहते हैं प्रोस्पेक्शन, मतलब फ्यूचर सिनेरियोज को मेंटली सिमुलेट करने की क्षमता। इसी से तो प्लानिंग हुई, सिविलाइजेशन बनी। हम सोच सकते हैं कि कल क्या होगा, अगले महीने क्या हो सकता है, सालों बाद क्या, और तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यही चीज चिंता का कारण भी बनती है। देखो, जानवर ज्यादातर प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, पर एक स्टडी बताती है कि हम इंसान अपने जागने के टाइम का लगभग, सोचो, 47% हिस्सा उन चीजों के बारे में सोचने में बिताते हैं जो हम उस वक्त कर नहीं रहे होते। 47%? वाओ। हाँ, और इसमें से ज्यादातर टाइम हम या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में, और फ्यूचर में भी अक्सर नेगेटिव वाले सिनारियोज में। ओह, मतलब हम दिमागी तौर पर वो सब जी लेते हैं जो हुआ भी नहीं। इंटरव्यू खराब हो गया, ब्रेकअप हो गया, पैसे खत्म हो गए। और कमाल की बात यह है कि ये सोचते हुए बॉडी वैसी ही रिएक्ट करती है जैसे सच में खतरा हो। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, दिल तेज धड़कता है। हाँ बिल्कुल, भले ही हम सोफे पर आराम से बैठे हों, बॉडी रियल और इमेजिनरी थ्रेट में ज्यादा फर्क नहीं करती। तो हम अपनी सोच में ही उन मुसीबतों से बार बार गुजरते हैं जो शायद कभी आई ही नहीं। एग्जैक्टली। और मजे की बात देखो, इतनी चिंता करने के बाद भी ये हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में कोई बेहतर नहीं बनाती। एक कॉन्सेप्ट है प्लानिंग फैलेसी। हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि किसी काम में कितना टाइम लगेगा। हाँ हाँ, ये तो होता है। और ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हमारा कितना कंट्रोल है सिचुएशन पर। लगता है 2 दिन का काम है, लग जाते हैं 10 दिन। बिल्कुल। फिर भी हम चिंता करते हैं,
जैसे चिंता करने से ही कंट्रोल मिल जाएगा या कुछ बुरा होने से रुक जाएगा। ये असल में कंट्रोल का एक इल्यूजन है, प्रोडक्टिव काम नहीं। एक और चीज मैंने नोटिस की, हमें ना अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं, अनसर्टेनिटी, पता नहीं वाली फीलिंग से नफरत सी है। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। दिमाग को अनसर्टेनिटी सख्त नापसंद है। उसे पैटर्न चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, तभी वो सेफ फील करता है। कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि लोग डेफिनेट नेगेटिव आउटकम को अनसर्टेन आउटकम से ज्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब? जैसे एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को ज्यादा स्ट्रेस तब हुआ जब वो ये वेट कर रहे थे कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा या नहीं, अच्छा, बजाय तब जब उन्हें एक्चुअली शॉक मिला। मतलब शॉक लगने से ज्यादा बुरा था ये न जानना कि लगेगा या नहीं। जानना, भले वो पेनफुल हो, न जानने से बेहतर महसूस हुआ। ओह माय गॉड। तो क्या इसीलिए जब सब ठीक होता है तब भी टेंशन होती है? क्योंकि ठीक तो टेम्पररी है, अनसर्टेन है, दिमाग पूछता रहता है कब तक, आगे क्या? एग्जैक्टली। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कल क्या होगा, ये हम जान नहीं सकते, तो हम उस खालीपन को, उस एम्बिग्विटी को चिंता से भर देते हैं। और आज की दुनिया तो वैसे भी एम्बिग्विटी से भरी पड़ी है। जॉब सिक्योरिटी, डिजिटल रिश्ते, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी। हमारा दिमाग जो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल माहौल के लिए इवॉल्व हुआ था, वो इस एम्बिग्विटी से स्ट्रगल करता है। और जब कुछ क्लियर नहीं होता तो हम खुद ही नेगेटिव मतलब निकाल लेते हैं। जैसे वो किसी का वेग सा टेक्स्ट मैसेज, मतलब रिश्ता खत्म, या बॉस चुप है, मतलब नौकरी जाने वाली है। हाँ, माइंड गैप्स को नेगेटिविटी से भर देता है। वो वर्स्ट केस सोचकर खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश करता है, चाहे वो कितना भी इरैशनल क्यों ना हो। पर एक सवाल है, जिनके हालात सुधर जाते हैं, मान लो पहले से ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं, उनकी चिंता कम क्यों नहीं होती? अमीर लोग भी तो टेंशन में रहते हैं। हाँ, ये एक बड़ा पैराडॉक्स है और इसका एक कारण है हेडोनिक ट्रेडमिल। सुना है इसके बारे में? हाँ, थोड़ा थोड़ा। जैसे ट्रेडमिल पे भागते रहो पर रहो वहीं के वहीं। एग्जैक्टली। हम हालात के आदी हो जाते हैं, अच्छी चीजों के भी और बुरी चीजों के भी। जो सिक्योरिटी या कंफर्ट पहले बहुत बड़ी लगती थी, वो नया नॉर्मल बन जाती है। खुशी का लेवल वापस अपनी बेसलाइन पर आ जाता है और फिर उस नए नॉर्मल के साथ नई चिंताएं आ जाती हैं। हाँ, जैसे पहले चिंता थी किराया देने की, अब घर खरीद लिया तो प्रॉपर्टी टैक्स की चिंता, मेंटेनेंस की चिंता। चिंता का कंटेंट बदल गया पर चिंता रही। बिल्कुल। दिमाग ये नहीं कहता कि चलो ये जरूरत पूरी हुई, अब आराम करो। वो कहता है ठीक है, ये हो गया, अब अगला खतरा क्या है। उसे हमेशा अलर्ट रहना है। और पैराडॉक्सिकली जैसे जैसे मटेरियल सिक्योरिटी बढ़ी है, कुछ चिंताएं और बढ़ गई हैं। जैसे स्टेटस एंजाइटी, दूसरों के मुकाबले हमारी पोजीशन क्या है। जब बेसिक सर्वाइवल की चिंता कम होती है तो हमारा वो जो कॉम्पिटिटिव इंस्टिंक्ट है, वो सोशल स्टैंडिंग, अचीवमेंट, आइडेंटिटी की तरफ मुड़ जाता है। ओह हाँ, करियर कैसा चल रहा है, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स हैं, बच्चे पीछे तो नहीं रह रहे, हम सक्सेसफुल हैं या नहीं, ये सब सर्वाइवल थ्रेट जैसा ही फील होता है। हाँ, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं। ग्रुप में हमारी स्टैंडिंग हिस्टोरिकली हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी थी, तो दिमाग इसे भी लाइफ एंड डेथ इशू बना लेता है। और आजकल ये चिंता कुछ ज्यादा ही नहीं लगती, मतलब पहले से ज्यादा। हाँ, लगता तो है। और इसके कुछ मॉडर्न कारण भी हैं। पहला, इंफॉर्मेशन ओवरलोड और उससे जुड़ा अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। आज हमें हिस्ट्री में किसी भी इंसान से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है और ज्यादातर नेगेटिव होती है। न्यूज एल्गोरिदम क्राइसिस दिखाते हैं क्योंकि उससे एंगेजमेंट मिलती है। हाँ, सेंसेशन बिकता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर दुनिया भर के डिजास्टर्स दिखते हैं। अब अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या करता है? जो चीज दिमाग में आसानी से आ जाती है क्योंकि हमने उन्हें अभी अभी देखा या पढ़ा है, हमें लगता है वो ज्यादा लाइकली हैं। जैसे प्लेन क्रैश की खबर देखी तो लगता है प्लेन से ट्रैवल करना बहुत रिस्की है, भले ही स्टेटिस्टिक्स कुछ और कहें। एग्जैक्टली। दिमाग को हमेशा खतरे के एग्जाम्पल्स मिलते रहते हैं, तो वो खतरे को ओवर एस्टिमेट करता है। और दूसरा कारण? दूसरा है कंपैरिजन ट्रैप। खासकर सोशल मीडिया की वजह से हम खुद को सिर्फ पड़ोसियों से नहीं, दुनिया भर के लोगों की क्यूरेटेड हाईलाइट रील्स से कंपेयर करते हैं। हाँ, जहां सब परफेक्ट लगता है। हाँ, इससे हमारा वो जो स्टेटस मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो ओवरड्राइव में चला जाता है। लगता है हम ही पीछे रह गए। रिसर्च साफ दिखाती है कि सोशल मीडिया यूज से एंजाइटी बढ़ती है, खासकर जब हम पैसिवली दूसरों का कंटेंट देखते हैं। और तीसरा? डिसीजन फिटीक या चॉइस ओवरलोड।
आज लाइफ में इतने चॉइसेस हैं, करियर, पार्टनर, लाइफस्टाइल, प्रोडक्ट्स, कि हर डिसीजन एक पोटेंशियल मिस्टेक लगता है। हाँ यार, ये भी है। गलत चॉइस लेने का डर, कुछ मिस करने का डर, फोमो, लाइफ को ऑप्टिमाइज ना कर पाने की चिंता। पहले इतने चॉइसेस नहीं थे। आज की आज़ादी अपने साथ ये बोझ भी लाती है। कहीं हम खुद तो नहीं मानते कि चिंता करना फायदेमंद है? इससे मोटिवेशन मिलता है या बुरे आउटकम्स रुक जाते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसे कहते हैं मेटाकॉग्निटिव बिलीफ्स अबाउट वरी, यानी चिंता के बारे में हमारे विचार। लोगों को लगता है चिंता करने से वो एक्शन लेते हैं, जिम्मेदार लगते हैं, डिजास्टर के लिए तैयार होते हैं। हाँ, जैसे वे चिंता नहीं करूंगा तो इम्तिहान के लिए पढ़ूंगा कैसे। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि चिंता और प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेसिफिक और एक्शन ओरिएंटेड होती है। मैं क्या कर सकता हूँ। चिंता रेपिटेटिव और एब्स्ट्रैक्ट होती है। क्या होगा अगर, क्या होगा अगर। हम दोनों को मिला देते हैं। और चिंता से बचने के लिए हम जो करते हैं वो भी ट्रैप है, जैसे बार बार बैंक अकाउंट चेक करना या रीअश्योरेंस मांगना। हाँ, उन्हें सेफ्टी बिहेवियर्स कहते हैं। वो चीजें जो हम एंग्जाइटी कम करने या डरावने आउटकम को रोकने के लिए करते हैं। ये शॉर्ट टर्म में तो एंग्जाइटी कम करते हैं, लगता है कुछ कंट्रोल मिल गया, पर लॉन्ग टर्म में ये डर को रीइंफोर्स करते हैं। कैसे? क्योंकि हम ये कभी सीख ही नहीं पाते कि ज्यादातर डर सच नहीं होते या हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। सेफ्टी बिहेवियर करके दिमाग सीखता है, हाँ खतरा रियल था और मेरे इस काम ने मुझे बचा लिया, तो अगली बार फिर वही करते हैं। ओह, ये तो एक साइकिल बन जाता है। हम्म। शरीर पर क्या असर होता है, ये जो लगातार चिंता चलती रहती है? हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। जब हम फ्यूचर की चिंता करते हैं, बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे खतरा सामने हो। हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम HPA एक्सिस एक्टिवेट होता है, कोर्टिसोल, एड्रेनालिन रिलीज होते हैं, हार्ट रेट बढ़ती है, डाइजेशन स्लो होता है, इम्यून सिस्टम दब सकता है, बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में जाती है। पर हम तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों की चिंता करते रहते हैं, महीनों सालों तक। एग्जैक्टली। तो ये सिस्टम क्रॉनिकली लो टू मॉडरेट लेवल पर एक्टिवेट रहता है, बॉडी कभी पूरी तरह रेस्ट नहीं करती, और इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क, कमजोर इम्यूनिटी, डाइजेस्टिव इश्यूज, स्लीप प्रॉब्लम्स, एजिंग तेज होना। मतलब हम अपनी चिंता की फिजिकल कीमत चुकाते हैं। बाप रे। और एक और चीज होती है इंटरसेप्टिव एम्प्लीफिकेशन। जब हम एंग्शियस होते हैं तो हम बॉडी सेंसेशंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तेज धड़कन, सीने में जकड़न, फिर हम इन्हें खतरे का सिग्नल मान लेते हैं, जिससे एंग्जाइटी और बढ़ती है, जिससे फिजिकल सेंसेशंस और तेज होती हैं। एक विशिष्ट साइकिल बन जाता है। तभी हेल्थ एंजाइटी इतनी कॉमन है। दिमाग बॉडी को खराब महसूस कराता है और बॉडी दिमाग को चिंता करने का और कारण देती है। वाओ। तो अब ये सब समझ आ गया कि इवोल्यूशन है, वायरिंग है, मॉडर्न एम्पलीफायर्स हैं, बॉडी पर असर है। तो क्या अब चिंता खत्म हो जाएगी? इज अंडरस्टैंडिंग द क्योर? काश, यही तो फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है। आप इंटेलेक्चुअली सब समझ सकते हैं कि ये इर्रेशनल है, आप सेफ है, चिंता से कुछ नहीं बदलेगा, फिर भी आप चिंता करेंगे, क्योंकि वरी कॉन्शियस रैशनल थॉट के नीचे के लेवल पर ऑपरेट करती है, ब्रेन के सब कॉर्टिकल एरियाज में, जैसे एमिगडाला, जो रीजनिंग से तेज है। जब तक आपका लॉजिकल ब्रेन कहता है अरे डरो मत, तब तक एमिगडाला अलार्म बजा चुका होता है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स शुरू हो चुका होता है। तो फिर करें क्या, अगर समझना काफी नहीं है? पैराडॉक्सिकली अप्रोच चिंता को खत्म करने की नहीं, उसके साथ रिलेशनशिप बदलने की होनी चाहिए। थेरेपी जैसे एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी या माइंडफुलनेस यही सिखाते हैं कि वरीड थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उनसे लड़ो मत, उन पर पूरी तरह यकीन मत करो। थॉट सिर्फ मेंटल इवेंट्स हैं, फैक्ट्स नहीं। अच्छा, मतलब उन्हें आने दो पर उसमें बहो मत। हाँ, कुछ वैसा ही। और कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं। पहला, प्रोडक्टिव कंसर्न वर्सेस अनप्रोडक्टिव वरी में फर्क समझो। क्या इस चिंता पर कोई एक्शन लिया जा सकता है? हाँ, तो लो या प्लान करो। नहीं, तो एक्नॉलेज करो, दिमाग फिर चिंता कर रहा है और ध्यान कहीं और लगाओ। ठीक है। दूसरा, अनसर्टेनिटी टॉलरेंस बढ़ाओ। जानबूझकर ना जानने के साथ बैठो। छोटी चीजों से शुरू करो। देखो कि तुम एम्बिग्विटी झेल सकते हो। मुश्किल परवाह। तीसरा, प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करो। ज्यादातर चिंताएं फ्यूचर या पास्ट की होती हैं। अभी इसी पल में अक्सर सब ठीक होता है। सांस पर, बॉडी सेंसेशंस पर, आसपास के माहौल पर ध्यान दो। राइट। तो संक्षेप में कहें तो भविष्य की चिंता करना हमारे सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा है।
हमारे पूर्वजों की देन। चैलेंज ये है कि आज की दुनिया अलग है। हमें ये सीखना होगा कि कौन सी चिंता पर ध्यान देना है और कौन सी दिमागी फॉल्स अलार्म है। अपने दिमाग के प्रोटेक्टिव इरादों को ऑनर करते हुए उसे धीरे धीरे याद दिलाना है। थैंक्स फॉर ट्राइंग टू कीप मी सेफ, राइट नाउ आई एम ओके, आई कैन हैंडल व्हाटएवर कम्स। और फिर अपना ध्यान अब पर लाना है, जहां लाइफ असल में जी जाती है और जहां अक्सर सब ठीक ही होता है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya!